नमस्कार, न्यूज ब्लास्ट नेशनल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्म दिवस आज। जन्मदिन पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं मिल रही हैं। विश्व भर के नेता, केंद्रीय मंत्री, प्रशंसक शुभकामनाएं भेज रहे हैं। 17 सितंबर 1950 को वडनगर, गुजरात में जन्मे थे पीएम मोदी। देश के राजनीतिक परिदृश्य को पीएम मोदी ने बदल दिया। 2 दशकों में राजनीतिक क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां उन्होंने हासिल की। जन समर्थक और सक्रिय सुशासन की दिशा में आदर्श बदलाव की शुरुआत की। पीएम के रूप में 8 साल के कार्यकाल के दौरान विश्व के नंबर 1 नेता बनकर उभरे। बाइडेन, मारियो ड्रैगी, एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओबेड्रोर, जस्टिन ट्रूडो भी पीछे रहे हैं। उत्कृष्ट व्यक्तित्व, कौशल, दूरदृष्टि और नवीन विचारों के लिए करिश्माई नेता बनकर पीएम मोदी उभरे। कुशल कार्यशैली की वजह से विरोधी देश भी मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा करते रहे। बेहतर राष्ट्र निर्माण के लिए आज भी रोजाना 20 घंटे काम करते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन आज है। आज से देश भर में 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा भाजपा मना रही है और इस दौरान रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान भाजपा चला रही है। आज पीएम के जन्म दिवस पर भाजपा मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी रक्तदान शिविर में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नितिन गडकरी का लेख। गति और शक्ति नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व की पहचान है। गुणवत्ता, पारदर्शिता और समय पर काम पूरा करने का लक्ष्य मोदी के नेतृत्व में बढ़ी है। बुनियादी विकास की रफ्तार, महत्वपूर्ण योजनाओं की खुद मॉनिटरिंग करते हैं प्रधानमंत्री मोदी। काम करने वालों को प्रोत्साहन देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ये लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर योगी आदित्यनाथ का आलेख। नरेंद्र मोदी, क्रिएटर ऑफ वन इंडिया, आइडियल इंडिया। नरेंद्र मोदी को बताया एक भारत और आदर्श भारत के निर्माता। 20 वर्षों में गुजरात से देश तक सभी ने मोदी की वर्किंग विजन मिशन को देखा है। एक भारत और आदर्श भारत का सपना 2014 में हकीकत बना। आलोचनाएं, बाधा, साजिश नरेंद्र मोदी का संकल्प नहीं दिखा पाई। पिछले 8 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने भारत को ग्रेट पावर बनाया। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। पर्सनल सेक्टर को लेकर भी नरेंद्र मोदी ने साबित की है प्रतिबद्धता। जैम ट्रिनिटी से मोदी ने भ्रष्टाचार के खात्मे में अहम भूमिका निभाई और इस तरह नरेंद्र मोदी देश के सर्वांगीण विकास के सूत्रधार बन रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वकर्मा जयंती की देशवासियों को शुभकामनाएं दी। विश्वकर्मा जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने संदेश दिया और कहा, विश्वकर्मा जयंती श्रमिकों का दिन है। शिक्षा के साथ कौशल में भी दक्षता आवश्यक है। 8 साल में 5000 नए ITI बने। हमने कौशल विकास को प्राथमिकता दी, सीटों को भी बढ़ाया है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर जोर दिया गया। विकास में ITI की बड़ी भूमिका है। भारत सोलर पावर के क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है। तकनीक के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तकनीक से लाभ मिल रहा है। हमें मेक इन इंडिया को आगे ले जाना है। युवा आने वाले भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। तो प्रधानमंत्री मोदी, जिनका जन्मदिन आज है और इस अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं उनको हर जगह से मिल रही हैं। चाहे वो योगी हो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, चाहे फिर वो नितिन गडकरी हो, जिन्होंने अपना लेख लिखा और इस लेख में लिखा कि किस तरह से डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन को पसंद करते हैं नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी आज मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कूनो नेशनल पार्क में 3 चीतों की बाड़े में एंट्री करवाई और इसके बाद पीएम मोदी ने श्योपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। कहा,
भारत की धरती पर चीता लौट आया है। अफ्रीका से हमारे यहाँ मेहमान आए, मेहमानों का स्वागत करें। एमपी पर भरोसा, इसलिए चीता सुपुर्द किया। इन चीतों की जिम्मेदारी मैं मध्य प्रदेश को सौंपता हूँ। नए भारत में नारी शक्ति का परचम लहरा रहा है। देश की बेटियां किसी से पीछे नहीं रही हैं। देश की नारी शक्ति ने नया विश्वास पैदा किया है। महिलाओं को प्रबंधन से जोड़ा जा रहा है। जहां जहां महिला प्रतिनिधित्व बढ़ा, सफलता तय हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के 1 दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व को लेकर कहा कि जहां पर महिला प्रतिनिधित्व करती हैं वहां पर सफलता मिलती ही है, और ये देखने को भी मिला है। साथ ही साथ क्योंकि मेहमान अब भारत में आए हैं और ये मेहमान नामीबिया से आए हैं, यानी कि चीते आए हैं, तो इसके लिए भी प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मेहमान आए हैं तो इनका स्वागत करें। नामीबिया से भारत की धरती पर पहुंचे रफ्तार के खिलाड़ी। ग्वालियर स्टेट महाराजपुरा एयरवेज पर नामीबिया से आए चीते उतरे। सभी 8 चीतों को हेलीकॉप्टर से कूनो पार्क ले जाया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 चीतों की बाड़ी में एंट्री करवाई। कूनो पार्क में मेडिकल चेकअप के बाद चीतों को छोड़ा गया। भारत में आई 8 चीतों में 5 मादा हैं, 3 नर शामिल हैं। हालांकि अभी 1 महीने तक क्वारंटीन इनको रखा जाएगा और 1 अक्टूबर से कूनो नेशनल पार्क खुलेगा। दिसंबर में खुले जंगल में ये चीते छोड़ दिए जाएंगे। भारत में आज से चीता युग की शुरुआत। जन्मदिन पर देश को पीएम का तोहफा। 70 साल बाद भारत की धरती पर चीते पहुंचे हैं। नामीबिया से एमपी के कूनो नेशनल पार्क ये 8 चीते लाए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कूनो नेशनल पार्क पहुंचकर इन चीतों को छोड़ा। भारत ने इन चीतों को लाने के लिए नामीबिया से विशेष समझौता किया। दरअसल भारत ने साल 1952 में खुद को चीता विलुप्त देश घोषित किया था। देश में ब्रिटिश राज शुरू होते होते तेजी से लुप्त होने लगे थे एशियाटिक चीते। गोवा के बाद पंजाब में भी कांग्रेस को लग सकता है झटका। कांग्रेस के वरिष्ठ सिख नेताओं पर बीजेपी की नजर। तो कांग्रेस के कई विधायक बीजेपी में जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के 18 विधायक हैं। दल बदल कानून से बचने के लिए 12 विधायक टूटना जरूरी है। दल बदल कानून के कारण पार्टी नहीं छोड़ रही कांग्रेस विधायक। आंध्र प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होंगी दग्गूबाती पुरंदेश्वरी। तेदेपा संस्थापक एनटी रामा राव की तीसरी बेटी हैं पुरंदेश्वरी। ओडिशा के बाद 9 सितंबर को छत्तीसगढ़ के प्रभार से मुक्त हो चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से तालमेल कर पुरंदेश्वरी कर सकती हैं इस तरह का तालमेल। परिवार को एकजुट करने में तेदेपा प्रमुख चंद्रबाबू नायडू जुटे हुए हैं। अब इलाज के लिए सिंगापुर जाएंगे लालू प्रसाद यादव। रांची सीबीआई कोर्ट से पासपोर्ट रिलीज करने के आदेश हैं। आदेश के बाद लालू को पासपोर्ट जारी कर दिया गया है। 24 सितंबर को सिंगापुर इलाज करवाने के लिए लालू प्रसाद यादव जाएंगे। सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट में लालू यादव का पासपोर्ट जमा किया गया था और अब उनको ये पासपोर्ट दिया गया है और इसके बाद वो सिंगापुर इलाज के लिए जाएंगे। रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता रेटिंग में सिकंदराबाद नंबर 1 है। दूसरे नंबर पर नई दिल्ली, तीसरे नंबर पर जयपुर रेलवे स्टेशन और इसके बाद चेन्नई, वाराणसी, कटरा, हावड़ा, कांचीगुड़ा, विजयवाड़ा, तिरुपति रेलवे स्टेशन टॉप 10 में शामिल है। 28-29 सितंबर को लखनऊ में सपा का अधिवेशन। राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ प्रांतीय सम्मेलन का आयोजन होगा। अधिवेशन में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा और अखिलेश यादव तीसरी बार सपा के अध्यक्ष बन सकते हैं। अधिवेशन में 2024 के चुनाव की तैयारियों पर बातचीत होगी। वेदांता फॉक्सकॉन डील पर सियासी घमासान। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने किया विपक्ष पर पलटवार और कहा, परियोजना के गुजरात शिफ्ट होने के पीछे आपकी सुस्ती जिम्मेदार है। जब हम सरकार में आए तब निर्णय लगभग अंतिम चरण में था।
गुजरात में परियोजना स्थापित करने का निर्णय अंतिम चरण में था। मतलब ये कि डील गुजरात के साथ पक्की हो चुकी थी। फडणवीस ने कहा, गुजरात पाकिस्तान नहीं है, हम दोनों राज्य भाई भाई हैं। हम जल्द ही गुजरात, कर्नाटक सभी से आगे निकलेंगे। फडणवीस ने कहा कि महाविकास अघाड़ी सरकार पर हमला उन्होंने बोला और कहा कि आपके शासन के दौरान हम अपने पड़ोसी राज्य से पिछड़ गए थे। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की कमी। आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 2014 में शुरू की गई थी योजना। नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट का गठन जनजाति कल्याण मंत्रालय के तहत शुरू किया गया था। स्कूल 378 एकलव्य स्कूलों में 11,340 शिक्षकों की जरूरत है। इनमें करीब 4,000 नियुक्त और बाकी संविदा या प्रतिनियुक्ति पर हैं। पुडुचेरी सरकार ने स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया है। कक्षा 1 से 8 तक 17 से 25 सितंबर तक अवकाश की घोषणा की है। बुखार के मामलों में अचानक बढ़ने के चलते ये फैसला लिया है। पुडुचेरी और कराईकल क्षेत्रों के सभी स्कूलों में अवकाश की घोषणा कर दी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निदेशालय ने सिफारिश की थी। बच्चों में पिछले 10 दिनों में बुखार के मामलों में 50% की वृद्धि हुई। पहली बार महिला पायलटों को सौंपी जाएगी चिनूक की कमान। वायुसेना ने 2 महिला पायलटों को अपनी सीमावर्ती चिनूक हेलीकॉप्टर इकाइयों को सौंपा है। एलएसी के पास सैनिकों को मदद पहुंचाने के लिए ये अहम भूमिका निभा रही हैं। स्क्वाड्रन लीडर पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौड़ को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब तक रूस द्वारा निर्मित Mi-17V5 हेलीकॉप्टर उड़ा रही थी ये दोनों महिला पायलट। अब चंडीगढ़, असम के मोहनबाड़ी में CH-47F चिनूक इकाइयों में तबादला किया गया है। नोएडा से अयोध्या पहुंची 14 टन वजनी विशालकाय वीणा। अयोध्या के लता मंगेशकर चौक पर स्थापित होगी ये वीणा। नया घाट चौराहे का नया नाम भारत रत्न लता मंगेशकर चौक। दीपावली पर चौक का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी कर सकते हैं। प्रसिद्ध मूर्तिकार राम वाजी सुतार ने वीणा का डिजाइन किया है और उन्होंने ही गुजरात में सरदार पटेल की प्रतिमा का भी डिजाइन किया था। केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह को सोने से मनवाने की तैयारी हो रही है। फिलहाल 230 किलो चांदी से मंदिर का गर्भगृह मढ़ा हुआ है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर कमेटी प्रमुख अजेंद्र अजय ने बताया कि 2017 में चांदी से मंदिर का गर्भगृह मनवाया गया था। अब मुंबई के एक व्यापारी ने मंदिर को गुप्तदान दिया है और गुप्तदान के तहत आए सोने से मंदिर का गर्भगृह मनवाया गया है।